ठीक है। मैम हाँ मैम आज जो वो 4 से 5 या फिर 5 से 6 कोई क्लास थी, वो क्लास हम ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उसमें आप कुछ बता सकते कि उसमें आज क्या हुआ था? बेटा, 4 से 5 में मेरी कोई भी क्लास नहीं थी आज। मैम आपकी नहीं, कोई एक ओरिएंटेशन टाइप का था। अच्छा अच्छा, आई डोंट, अच्छा उसके अंदर शायद आपका वो नया पोर्टल जो शुरू हो रहा है ना, उसका ओरिएंटेशन होगा। आपको ना वहां से ज्वाइन करना होगा क्लास, जैसे अभी आप गूगल मीट से ज्वाइन करते हो ना, देन वहां से अच्छा। आपको ज्वाइन करना होगा, तो वो है। ठीक है। तो बच्चा पार्टी आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने जैसे आप लोगों को लास्ट लेक्चर आपको याद आ रहा हो गलती से, तो मैंने आपको पूरा बताया था कि हम स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस। मियोसिस में मैंने आपको बताया था 2 स्टेजेस होती है, एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 में भी ना बेटा काफी सारी स्टेजेस होती है। ठीक है। कितनी स्टेजेस होती है मियोसिस 1 में, वो सॉरी मियोसिस में कितनी स्टेजेस होती है हमारे फर्स्ट में? तो फर्स्ट में प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज एनाफेज, टीलोफेज, और ये तीन सारे होती है। फर्स्ट फर्स्ट होते हैं, जिसमें हमने कल देखा था प्रोफेज फर्स्ट के बारे में। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था ये सारी स्टेज, मैंने आपको वर्बली बताई थी कि क्या क्या होती है क्या क्या नहीं होती है। आज मैं आपको ये सारे जितने भी स्टेजेस मैंने बताए थे, आपको लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, इनको मैं आपको एक एक बार एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि की पॉइंट्स क्या है इनके। कल मैंने आपको सिर्फ डायग्राम की हेल्प से बताए थे, देखो सारे के सारे। आज मैं आपको इनको सारे के सारे की पॉइंट्स की मदद से बताने जा रही हूँ कि यार ये क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। इज दैट क्लियर? तो यस सबसे मैम। पहले मैं आपको लिप्टोटीन में क्या होता है, कोई मुझे बताएगा मैंने क्या बताया था लिप्टोटीन में मैम क्या होता है? क्रोमोसोम्स, मैम क्रोमोसोम्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बनने स्टार्ट बोले तो विजिबल होना शुरू हो जाता है, उनका कॉम्पेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। यस। यस मैम। और बोलो, कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो किसके अंदर विजिबल होते हैं? डायरेक्टली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है। चलो, ये क्लियर है सबको? ये मैंने आपको कल बताया था, आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लिप्टोटीन के बाद एक सेकेंड स्टेज आती है जिसको कहते हैं हम जाइगोटीन। क्या बताया था मैंने आपको जाइगोटीन में? चलो बताओ क्या होता है? मैम मैम क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स के पेयर होने पेयर स्टार्ट बनने लग होते हैं। जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं इन्हें। हाँ, तो वो क्रोमोसोम जब पेयर होते हैं उसको हम स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं? उनके एसोसिएशन को, उनके मिलने को, उनका जो मिलने का प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे कि भैया साइनेप्सिस हो चुका है शुरू। क्या शुरू हो चुका है? साइनेप्सिस। ठीक है। जाइगोटे ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होगा बच्चा पार्टी? जो क्रोमोसोम है वो क्या होंगे? पेयर होना शुरू हो जाएंगे। क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था दोनों क्रोमोसोम का। दोनों क्रोमोसोम विच इज होमोलोगस क्रोमोसोम आएंगे और इस प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? साइनेप्सिस। ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम मिलके बने हैं, जिसने साइनेप्सिस बनाया है, मैंने आपको बताया था इस तरह के अपन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है बच्चा पार्टी? यस यस। मैम। यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब अगर हम ये साइनेप्सिस को देखते हैं, ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जिसकी मदद से जुड़े होते हैं, ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको बताया था एक व्हाइट व्हाइट थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होता है जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को जोड़ के रखता है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है दैट इज साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और ये साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स कैसा दिखता है? या ये तो बाइवेलेंट होता है या फिर इसको टेट्राड बोलते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। यस मैम। ठीक है।
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। तो अब ना No, एक ma'am. चीज मैं आपको बताती हूँ, ये जब स्टेज है, जैसे इसके अंदर ना क्रोमेटिड है, कितने क्रोमेटिड है गिनो? मैम 4। वेरी, और किसी को, किसी और के हिसाब से कोई और कितने क्रोमेटिड है? यही है ना 4 क्रोमेटिड। तो बेटा इनके 4 क्रोमेटिड के बीच में ही अपने क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो रहा है। एक सेकेंड, यस मैम। इनके Yes, बीच ma'am. में नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था, इन्हीं के बीच में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होगा, यहाँ पे और क्रॉसिंग ओवर। चलो मैम जो नेक्स्ट, काइसमेट का होता है वो जरूरी है एक ही जगह पर बनेगा? जिस जगह पे आपके क्रॉसिंग ओवर होता है दैट पॉइंट इज केस्मेटा। जो एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है जिस पे हमारे क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसको हम बोलेंगे काइस्मेटा। ठीक है, तो मैम वो पूरे जो क्रोमोसोम्स जो पेयर हुए हैं उनमें सिर्फ एक ही जगह होगा या फिर और भी 2 साइड हो सकता है? का बेटा जहां जहां पे एक्स शेप स्ट्रक्चर कहीं पे भी हो सकता है, वो पूरी साइड हो सकता है, पूरी साइड। पूरे पे अगर एक्स बन रहा है तो पूरे साइड, और अगर नहीं बन रहा है तो नहीं, पूरे पे मान के चलो। ठीक है, ओके मैम। हेलो हेलो, आवाज आ रही है अच्छा बाटी? यस मैम। यस मैम। चलो कहाँ गए, हो गए हैं हम कहाँ। चलो, अरे जल्दी में शायद तुम्हारे ना मैं भी इस वीक आपके मैं दिल्ली आ सकती हूँ, देखते हैं, बताऊंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, तो है मेरा इस वीक दिल्ली आने का। इफ इन केस इफ आई कम ना तो आई लेट यू नो। तो जिसको भी मिलने आना है बताना मेरे को। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया लिप्टोटीन जाइगोटीन, आपको ये क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। दो होमोलोगस क्रोमोसोम, दो मैम होमोलोगस शेयर क्रोमोसोम है। नहीं हो रही, क्या बेटा? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा ओके, ना ओके, यस मैम। यस ठीक मैम। है। तो अब ना मैंने आपको बोल तो दिया कि यार साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हमारे उसके बीच में बेटा क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। इसके बाद क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो अभी हम थोड़ा सा ना इसको क्रॉसिंग ओवर को डिफाइन भी कर देते हैं कि व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। कोई मुझे डिफाइन कर सकता है व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? मैम एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वेरी गुड, कौन है ये? मैम रीवा। एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है कौन से क्रोमोसोम के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, है ना। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जैसा कि रीवा ने बताया उसी को एग्जैक्ट हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो अब जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, अब आप मुझे बताओ उसको करवाने के लिए
एक एंजाइम की जरूरत होगी, हाँ कि ना, मीडिएटेड Yes, बाय ma'am. एन एंजाइम। तो उस एंजाइम को बहुत ज्यादा ना जरूरत है ये प्रोसेस करवाने की। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखो कोई भी जब रिएक्शन हो रही है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है ना, एक एंजाइम क्या करता है, उस प्रोसेस को बढ़ाता है एक्यूरेसी से, उस प्रोसेस को तेज करता है, ये एक्ट करता है कैटलिस्ट की तरह। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी ये चीज है कि एंजाइम क्यों चाहिए होता है, कि उस प्रोसेस को हम एक्यूरेसी से हो पाए, कुछ खराबी ना हो, और उस प्रोसेस को काफी तेजी से करा पाए और बहुत प्रिसाइसली करवा पाए, इसलिए हमें एंजाइम की जरूरत होती है ना। तो Yes, यहाँ ma'am. एंजाइम है, उसका ना नाम है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेज। बेटा ये आपसे पूछा जा सकता है कि आप ना नाम बताओ उस एंजाइम का जो ये क्रॉसिंग ओवर करवाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है दैट रिकॉम्बिनेज इज दैट एंजाइम। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. तो बेटा अब क्या हुआ है, हमारे क्या हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। अब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में क्या हुआ है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या हो चुका है, दोनों क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज हो चुका है। क्या हो चुका है? एक्सचेंज हो चुका है। अब इसके बाद भी आप ही बताओगे क्या होगा, इसके आगे बताओ। अब मैम हमारा साइटोमेर कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज अब पेयर होना स्टार्ट हो जाएगा ना, डिसअपियर वेरी होना। गुड, वेरी गुड। तो ये जो फेज है, ये अपना कौन सा वाली स्टेज है, मैंने आपको बताया, ये सारा प्रोसेस था जाइगोटीन वाले का। किसका? जाइगोटीन। मतलब इसके अंदर क्या है, पूरा जो रिकॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, दैट्स इट। अब इसके ऊपर हमारी जो पूरा क्रॉसिंग ओवर की साइड्स है वो लिंक्ड हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर हमारे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है वो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज, बोलो, Diplotin. प्रोटीन। डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन कैसे स्टार्ट होता है, इसके अंदर बेटा क्या होता है, जो डिसोल्यूशन होना स्टार्ट होता है। किसका डिसोल्यूशन? जो साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बना था, है ना, जो साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बना था उसका क्या होगा बेटा, डिसोल्यूशन होगा। अब ये डिसोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया वो कॉम्प्लेक्स इसलिए बना था ताकि हमारा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया है, काम खत्म हो गया है, अब ये साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स खत्म। ठीक है, ठीक है। Yes. अब क्योंकि साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स मतलब खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। Yes, Yes, ऐसा ma'am. जो मतलब बाइवेलेंट है उनके अंदर टेंडेंसी आ जाएगी, टेंडेंसी टू गेट सेपरेटेड। Yes. तो बस वही बात है, अब उनको क्या करना है, गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। दोनों जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसओवर। भैया क्रॉसओवर पे थोड़ी सी देर रुक जाते हैं, क्रॉसओवर पे जहां पे हमने जेनेटिक मटेरियल की क्रॉसिंग ओवर कराई है, बस वहां पे क्या है वो अलग नहीं होंगे, बाकी ये सब जगह से अलग होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैम जो समझ एक्स पड़ा? शेप जो होता है स्ट्रक्चर होता है उसको चेस मेटा बोलते हैं ना। हाँ बेटा, अभी जैसे देखो एक के ऊपर एक थे, अब ये अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये जुड़े रह गए हैं। क्या है, यहाँ पे ये जुड़े रह गए हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ बेटा, क्रॉसिंग ओवर हुई है। क्या हुआ यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। सेट क्लियर? तो एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं, एक एग शेप्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसका अभी आपने नाम लिया, फॉर्म्ड एट क्रॉसिंग एट पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और उसका नाम है केस Twice, ma'am. मेटा। ठीक है, तो ये हमारा जो तीसरा स्टेज था वो भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
समझ पड़ा? एक सेकेंड, ये तीसरा स्टेज कैसे हुआ? एक सेकेंड मुझे जरा बताना, हाँ में हाँ मिला रहे हो, 1 मिनट। कौन स्टेज में, आप सारे नाम बताना मेरे को। मैम एक स्टेज रह गया इसमें जो आपने बताया था ना, पिकाइटिन। जाइगोटीन के बाद वाला। पिकाइटिन, पिकाइटिन पिछले वाला वही वाला। हाँ तो बेटा पिकाइटिन को कौन बोलेगा? हाँ मैम बोली जा रही है, मैम के उससे स्किप हो गया तो हाँ चलो 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 ठीक है। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे डिसोल्यूशन करने से पहले आपको बताया नहीं, बताओ यहाँ पे मैंने आपको जो पॉइंट बताया, डिप्लोटीन से यहाँ से पहले क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस तो अपन ने देखा पूरा सही चले। इसमें कौन सा वो मार्क्ड पॉइंट है जहाँ पे हमारी पिकाइटिन शुरू होगा? बताओ। बोलो बोलो बोलो। मैम जब वो ये अपीयर कुछ करने ना लगते हैं। क्लियर पॉइंट्स हैं जो आपको ना डिस्टिंग्विश करने पड़ेंगे। आपको देखो, मेरे को इतना अच्छे से पता है, आप लोगों को प्रोसेस समझ आ गया कि पहले जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होगा, फिर क्रोमोसोम दोनों आके जुड़ेंगे, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स होगा, फिर क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद वो अलग होंगे, अलग होने के बाद वो मेटाफेज प्लेट पे आएंगे, फिर एनाफेज आएगा, फिर टीलोफेज आएगा। ये मुझे पता है कि आप लोगों को पता पड़ चुका है, पर इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना बेटा, वो ये है कि आपको ना डिस्टिंग्विश, जैसे अभी मेरा स्किप हो गया है कि यार वो पिकाइटिन वाला कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे मेंशन करना था, आप लोगों को एग्जैक्ट वो पॉइंट ना याद रखना पड़ेगा। प्रोसेस के साथ एग्जैक्ट वो पॉइंट याद रखना पड़ेगा, किस चीज पे कब बनना शुरू हुई थी और किस वाली स्टेज में वो बनना खत्म हुई है और किस स्टेज में वो नई चीज बनना शुरू हुई है, ठीक है? मैम एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा फेज सबसे हाँ ज्यादा टाइम के लिए चला था। हाँ हाँ बिल्कुल 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 आएगा कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी, ठीक है? यस ओके मैम। मैम। ठीक है, तो अभी ना आपका ये जो मैंने आपको बताया ना बाइवेलेंट, यहाँ पे मैंने जैसे कलर एक्सचेंज करा था ना यहाँ पे, ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे मेरे को आपको स्टेज लिखना था कि यहाँ पे पिकाइटिन स्टार्ट हो चुका है हमारे। क्या स्टार्ट हो चुका है बेटा? पिकाइटिन। नेक्स्ट वाले यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्रॉसिंग ओवर यहीं पे, कि हमारे कौन सा स्टेज शुरू हो गया? पिकाइटिन। और पिकाइटिन में एक और चीज होती है, क्लियरली आपकी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है 4 क्रोमेटिड है, वो क्लियरली आपको दिखने लगता है, तभी उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है? फिर Yes, पिकाइटिन के बाद हमारा आता है डिप्लोटीन, ध्यान रखना है सारी चीज। डिप्लोटीन के बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेज आता है जिसको क्या बोलते हैं? डाइकाइनेसिस। फाइनल स्टेज क्या है बेटा? इट इज फाइनल स्टेज। इज दैट क्लियर? अब इस फाइनल स्टेज में क्या होता है, जो केस मेटा बच गया था, तो जो केस मेटा था उसको भी क्या होता है, वो भी टर्मिनेट होना शुरू होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ केस मेटा। इज दैट क्लियर? तो ये भी क्या होगा, धीरे 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 खत्म होना शुरू करेगा। अब ये जो स्टेज है इसके अंदर बेटा जो क्रोमोसोम है, ठीक है, अब तो वो दोनों अलग अलग होना शुरू हो गए, क्या हो गए? अलग अलग। तो जो क्रोमोसोम है वो फुल्ली कंडेंस हमें दिखाई देंगे। हमने स्टार्स जो फेजेस स्टार्ट कर रहे थे हमने देखा था क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हुए हैं, एंड तक कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है? माइमियोटिक स्पिंडल जो है, मैंने आपको जैसे उसके अंदर भी बताया था माइटोसिस में कि मियोटिक स्पिंडल क्या बन जाएंगे? प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको सेकंड जो मेटाफेज है उसके अंदर उनको पकड़ के बीच में मेटाफेज प्लेट पे लेकर आना है, यस मैम। ठीक है? प्रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे टू असेंबल। मैम माइटोसिस में जो ग्रोथ होती है सेल की वो पूरे पूरे प्रोसेस में चलती रहती है। ग्रोथ पूरे टाइम चलेगी। डिवीजन जो है, डिवीजन जो है वो सिर्फ एम फेज में होगा, पूरे इंटरफेज में आपकी ग्रोथ चलेगी। इंटरफेज में ग्रोथ चलेगी, माइटोसिस में आपके एम फेज में आपके डिवीजन होगा, ठीक है? यस मैम। अब जब डाइकाइनेसिस ये शुरू हुआ, टर्मिनेट होना शुरू हुआ, क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है, माइटोटिक स्पिंडल बनना शुरू हो रहा है, इसके साथ साथ हमारा जो न्यूक्लियोलस है
वो भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, Disappear. है ना। और कुछ बच रहा है, न्यूक्लियर एनवलप, इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर एनवलप का क्या होगा, Breakdown होना start होता ब्रेक डाउन होने लग जाएगा। इज दैट क्लियर? यस तो मैम। Yes, ये ma'am. आपका कौन सा फेज था, सिर्फ और सिर्फ हमने इसको पढ़ा है प्रोफेज को। Okay. किसको पढ़ा है, प्रोफेज को। अब हम देखेंगे कौन सा नेक्स्ट फेज, मेटाफेज। मेटाफेज तो यार बहुत 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 इजी है, बताओ क्या होता है मेटाफेज में, एनीवन? मैम स्पिंडल फाइबर से सारे के सारे क्रोमोसोम लिंक होते हैं और फिर वो मेटाफेज प्लेट पे आकर के और फिर उनका डिवीजन होता है वेरी गुड। और दोनों एस्टर के पास जाते हैं दोनों पोल्स। अरे बेटा एस्टर से ही तो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगे, और वही माइक्रोट्यूब्यूल ही मानो वो धागे की तरह हो, वो धागे ही हमारे को मेटाफेज प्लेट पे उनको लाके अलाइन कर रहे हैं, है ना। यस मैम। तो इसमें हम बोल सकते हैं वो जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द कौन सी प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट। हाँ, आप इक्वेटोरियल प्लेट बोलो या मेटाफेज प्लेट बोल दो, है ना। इज दैट क्लियर? किसकी हेल्प से हमारे आएंगे, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। मेयोटिक स्पिंडल फाइबर, ठीक है, जो हमारे कहाँ से रिलीज होते हैं, एस्टर से रिलीज होते हैं। अब वो क्या है, बीच में अलाइन हो चुके हैं। अब मेटाफेज के बाद आता है हमारा, है ना, मैम मेयोटिक स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो किसी स्पेशल चीज से मिलके बने होते हैं। वो किससे मिलके बने होते हैं, इट्स समहाउ प्रोटीनेशियस कंपाउंड, ठीक है, समहाउ इट इज प्रोटीनेशियस कंपाउंड। बट अगर हम माइटोटिक स्पिंडल की बात करें तो आप लोगों को एक वो याद आ रहा होगा, दैट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पे मैंने आपको ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर पूरे बताए थे। किसी को याद आ रहा है स्पिंडल फाइबर, एनीवन? हमने लास्ट में स्ट्रक्चर देखे थे जिसके अंदर मैंने आपको ऐसे एक सर्कल जैसे स्ट्रक्चर बनाया था, 9 व्हील शेप जैसे स्ट्रक्चर बताए थे, क्या थे वो, एनीवन? नो वन? माइक्रोट्यूब्यूल, आपको नाम याद आ रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल? यस मैम। यस मैम। ऐसे मत करो यार, फिर लगता है सारा पढ़ाई हुआ बेकार हो गया। माइक्रोट्यूब्यूल का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बताया था मैंने आपको? यस मैम बताया था। तो याद आ रहा है ये किससे मिलके बने होते हैं बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके। ये क्या करता है, हमारे मेयोटिक स्पिंडल जो स्पिंडल फाइबर है वो ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो हम अगर प्रिसाइसली बोल रहे हैं कि हमारे स्पिंडल फाइबर किससे बन रहे हैं, हमारे माइक्रोट्यूब्यूल से बन रहे हैं। और मैंने आपको याद हो तो माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर भी बताया था। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ऐसे कि मैम ऐसा ऐसा था, एनीवन? नो वन? किसी को कुछ भी याद नहीं आ रहा है इससे रिलेटेड? अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, देखो बीटा टिब्यूलिन, अल्फा टिब्यूलिन, ये सब बताया था कि मैंने आपको? हाँ कि ना, बताया या नहीं बताया, ये बताओ मेरे को आप, क्योंकि मुझे इसका याद नहीं है। मुझे बताओ आज आप लोगों को हो क्या गया, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं बताया तो बोलो ना, इतना डरने का नहीं। इट्स जस्ट लाइक मैम नहीं पता तो नहीं पता, आप बताओ, सीधी बात है ना। आप सीखने आए हो यहाँ पे, नहीं पता इट्स ओके। आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता है। अगर आपको आता तो आप इधर नहीं बैठे होते, सीधी बात है। आपको नहीं आता है इसलिए यहाँ बैठे हो, तो बिंदास पूछा करो, ठीक है। 4 बार पूछोगे 4 बार बताऊंगी, इट्स ओके।
भूलने का काम है आपका, बट अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हो तब हम बोलेंगे कि यार आप तो कोशिश नहीं करो। बट अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आई एम हियर कि मैं आपकी कंटिन्यूअसली हेल्प करूंगी, टेंशन नहीं। जब तक नहीं समझ आ रहा पूछो आराम से, ठीक है। और रही माइक्रोट्यूब्यूल की बात, इसको मैं आपको बताऊंगी, है ना, इसको मैं आपको एक बार और एक लेक्चर में लेके ये खत्म हो जाए फिर मैं आपको माइक्रोट्यूब्यूल में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। मैम संडे टेस्ट में सेल चैप्टर ही आ रहा है ना? संडे या मेरे को उसका सिलेबस नहीं पता, मैं आपको देख के बताती हूँ, है ना। ओके मैम। ठीक है, अब एनाफेज में क्या हुआ है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, बोलो। सिस्टर क्रोमैटिड्स में डिवाइड होंगे और पोल्स की तरफ जाएंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइड होंगे, दूर दूर अलग अलग जो जाएंगे वो क्रोमेटिड जाएंगे या क्रोमोसोम जाएंगे? क्रोमोसोम्स जाएंगे मैम मैम। क्रोमोसोम्स हैं। वेरी गुड। और माइटोसिस से कौन जाएगा? क्रोमैटिड। क्रोमेटिड। वेरी गुड, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड। समझ पड़ गया ना ये बात? तो यस मैम। यस। एट देयर सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमेटिड कौन से वाले फेज में अलग होंगे? जब हम मियोसिस 2 पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट फेज, जिसको हम बोलते हैं टीलोफेज सेकेंड। लास्ट फेज है जिसको हम बोलेंगे टीलोफेज। इसके अंदर बेटा हमारा जो न्यूक्लियर, जो हमारा क्रोमोसोम है वो वहां पे जाके अपना जो इंडिविजुअलिटी है वो खो देगा। तो जो न्यूक्लियर एनवलप है वो भी क्या आना शुरू हो जाएगा, वापस अपीयर होना शुरू हो जाएगा, हाँ के ना। इसके साथ साथ हमारा न्यूक्लियोलस भी अपीयर वापस होना शुरू हो जाएगा, जो फर्स्ट स्टेज में जो जो चीजें डिसअपियर हुई थी, ठीक है। और इस स्टेज के बाद हमारे फाइनली क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। मैम इसमें भी पूरा एमफेस चलेगा अभी? इसमें भी एमफेस की तरह ही होगा पूरा? हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो क्या है इसके अंदर, एक हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है। मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद हमारा मियोसिस 2 तो शुरू होगा। तो इन दोनों के बीच में एक गैप आता है ना, ये आपको एरो दिख रहा है। तो वो जो छोटा सा फेज है, जो छोटा सा स्टेज है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। बहुत छोटा सा रेस्टिंग फेज होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, जो दोनों के बीच में आता है, ठीक है। इस फेज की ये खासियत है कि इंटरकाइनेसिस में सब होगा, पर जो डीएनए का रेप्लिकेशन है ना वो नहीं होता है। इसमें बस ये है, याद रखना है कि डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है तो सही रेप्लिकेशन कराने के लिए, भाई इसके अंदर नहीं होगा। ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का ये मान लो एक ब्रिज है, बस ये क्या है, ब्रिज, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का, दैट्स इट, जरिया है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो अब हमारे स्टार्ट होगा कौन सा स्टेज, विच इज मियोसिस सेकेंड। कौन सा स्टेज, मियोसिस सेकेंड। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो बेटा ये मियोसिस सेकेंड हम कल स्टार्ट करेंगे। आज का तो आपका पूरा ऑलरेडी टाइम हो गया है ना। इट्स लाइक मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है स्टार्ट। तो अब ना कल जब आओगे, पहली बात सुनो मेरी बात, कल जब आओगे ना, अगर इसे पढ़ा नहीं तुमने पूरे चैप्टर को, मैं ना किसी से भी क्वेश्चन पूछ लूंगी कि यार मुझे ये बताओ कि ये क्या है और इस स्टेज में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ ये बेटा ये अभी आएगा, ये मैं आपको बताऊंगी शिवानी, है ना, कि इसके अंदर डायड क्या होता है क्या नहीं, ये टीलोफेज में हमारे होता है, ठीक है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगी कि भाई कौन सी फेज में क्या हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? ओके मैम। तो उसको पढ़कर आना। एंड शिवानी ये वाला आपका जो डाउट है डायड ऑफ सेल, ये आपके इसमें आएगा, दैट